अगर तुम लोग फिजिक्स कर रहे हो, फार्मूला याद हो, फार्मूला ऐसे याद हो कतई, जैसे कोई बोले ये और तुरंत मुंह से निकले फार्मूला। अगर ऐसे फार्मूला तुम लोगों को याद होगा तो तुम जब क्वेश्चन सॉल्व करने बैठोगे तो तुम्हें फार्मूला याद होगा, फटाफट क्वेश्चन लगाओगे। और आप नीट का पेपर उठा के देख लो, कहीं पर भी नीट के क्वेश्चन उठा के देख लो, ऐसा नीट क्वेश्चन डालता ही नहीं है जो तुम्हारी 2 मिनट से ज्यादा ले जाए। अब वो बात अलग है तुम 2 मिनट के क्वेश्चन को 10 मिनट का क्वेश्चन बनाए पड़े हो, ठीक है, ये आप लोगों पर निर्भर करता है। चलो हम लोग स्टार्ट करते हैं। किसी वायर में मैग्नेटिक फील्ड, किसी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? किससे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से, ठीक है। तुम सब लोग बच्चे बेकार है, सब बेकार है, कहीं से देखते हो क्या? हमने तो इतनी मेहनत से रात के 11-12 बजे आवाज ना आवे जाके हमारे वीडियो बना, अब तुम कोई देखता है? पहले स्टार्टिंग में देख ली, अब देखे ना ईयरफोन लगाए के पहली बार में कुत्ते भौंक रहे थे। थोड़ी आवाज बढ़ाइए, आवाज बढ़ाएं। तो मुझे, मैं रात में इसलिए भी, रात में करीबन 11 बजे वीडियो बनती होती है, तो 11 बजे मैं बोलूंगा तो कहीं मोहल्ला पहुंच के भाई क्या हो गया, वो देखो आवाज देखो, जब तक वो समझ में नहीं आता है फोन की तरफ देखो सवाल। अब देखो मैं तुमको बताऊं, मेरा सीधा एक उद्देश्य था। एक बात समझो, मैं क्या करूं, 10 क्वेश्चन पकड़ा मैंने, मान लो मैं 10 क्वेश्चन पकड़ा, 10 क्वेश्चन पकड़ने को अब मैं क्वेश्चन बहुत आराम से समझा रहा हूं, बेटा ये है, बेटा ये है, बेटा ये है, ठीक है। क्वेश्चन में लग गए 60 मिनट या 50 मिनट। तुम्हें क्वेश्चन कितनी देर में करना है? 1 मिनट में। तुम कहोगे बड़ा गुरु जी अपने आप तो कर रहे हो 5 मिनट में, हमसे कह रहे हो 1 मिनट में करो, सही है। तो वहां पर जो भी मैं क्वेश्चंस करता हूं, तो आप देखो जैसे मैंने 20 क्वेश्चंस थे कल थी, उसमें 20 है, 20 को मैंने 21 मिनट 55 सेकंड लगाए, या 21 मिनट 55 सेकंड। तो अब देखो जिस स्पीड से मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूं वो स्पीड तुम्हारे अंदर आनी चाहिए। अगर वो स्पीड तुम्हारे अंदर आ जाएगी तभी तुम सारे क्वेश्चंस को देख पाओगे, सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओगे। तो उतनी स्पीड तुम्हें लानी है। अब उतनी स्पीड कब आएगी? जब सब फार्मूला याद होंगे, ठीक है। अब आधे बच्चों को तो ये नहीं पता सर कि एनएलएम कभी पढ़ाया गया था क्या? न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन कभी पढ़ाया था? बहुत समय पहले की बात है, जब श्री रामचंद्र रावण से युद्ध लड़ रहे थे, उस समय आप सर एनएलएम पढ़ा रहे थे, हैं? देखो चलो हम लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। सर क्लास में हमने आपसे किसी भी कॉइल के कारण मैग्नेटिक फील्ड बताया था, किसी कोई मेरे पास में कॉइल है उसके कारण क्या बताया था, किसी पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड बताया था। चलो ठीक है भाई, ये मैंने फार्मूला आपको याद किया था। अब ये फार्मूला याद होनी चाहिए कैसे? अगर तुमसे पूछ लिया जाए मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, अगर तुमसे, देखो वही चीज है, फार्मूला याद है तभी तुम करो। अब तुमसे कह दिया जाए बताओ मेरे पास में जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कितनी डिस्टेंस पर है? r डिस्टेंस पर। तो इस मैग्नेटिक फील्ड और ये जो डिस्टेंस है इसका रिलेशन क्या है? तो b डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r की पावर 3। यहाँ पर r की पावर 2 है, 3 कैसे हो जाती? अगर a बहुत छोटा है, a बहुत, तो ये 0 कर दिया। अगर ये 0 कर दिया, यहाँ पर देखो r की पावर क्या है? 2 की पावर 3/, तो 2 गुणा 3/2, 2 से 2 कटेगा तो सिर्फ कितना बचा? r की घात 3 बचा, r की घात 3 बचा, ठीक है। इस प्रकार से क्वेश्चन रहेंगे। और देखो एम्पियर सर्किटल लॉ, ये भी मैंने बताया था, और एम्पियर सर्किटल लॉ में मैंने सिलेंडर के बारे में ही बताया था, ठीक है। एक खोखला सिलेंडर बताओ, अगर बताया था तो ठीक है सर, ठीक बताओ। कोई मेरे पास में खोखला सिलेंडर है, लो खोखला सिलेंडर है, उस खोखले सिलेंडर के अंदर, उस खोखले सिलेंडर में वायर में उसमें करंट बह रहा है आई, तो इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0/सन्नाटा। कितना होगा? 0। कितना होगा? 0 होगा। उसके अंदर कितना होगा? 0। और कोई सॉलिड वायर है, उसके बाहर यहां से r डिस्टेंस पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? बोलो, μ0I/2π सरफेस पर। ये सब चीजें मैंने, ज्यादा दिन भी नहीं हुए हैं, μ0I/2π। ऐसे ही मैंने सॉलिड सिलेंडर में अगर करंट बह रहा है उसके कारण भी बताया था तुम्हें मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, ठीक है।
देखो ये सब सिलेंड्रिकल वायर है। सोलेनॉइड क्या है? आर्टिफिशियल मैग्नेट। सोलेनॉइड क्या है? अच्छा, सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला क्या होता है? सोलेनॉइड के कारण मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा। अरे यही तो होता है सर जी। चलो सही है। अगर मैं कहूं बेटा बीच में और कोई इनफाइनाइट लॉन्ग सोलेनॉइड है तो B = म्यू नॉट Ni। N क्या होते हैं? नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट कैपिटल N अपॉन पल्ले पड़ रही है बात? कैपिटल N अपॉन कहाँ पढ़ा रहे हो? क्या पढ़ा रहे हो सर? टोरॉइड। टोरॉइड का फार्मूला क्या था मैग्नेटिक फील्ड का? B = अरे म्यू नॉट Ni, जहां N क्या है? N अपॉन 2 पाई N अपॉन 2 पाई समझ में आ रहा है? ये है N अपॉन 2 पाई R। N अपॉन 2 पाई R, ठीक है, ये होता है। अच्छा, किसी भी टोरॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा? 0, बाहर भी 0। इसी प्रकार से अगर कोई सोलेनॉइड है तो उस सोलेनॉइड के बाहर भी, आइडियल सोलेनॉइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड 0 और यहां भी 0। और आखिर एंड पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाता था? एंड पर म्यू नॉट Ni बटे 2। म्यू नॉट Ni बटे 2, सही है? म्यू नॉट Ni बटे 2, ठीक है, म्यू नॉट Ni बटे। अच्छा, अब हम लोग अगले बढ़ते हैं। ठीक है, तुम लोग आजकल कभी मेहनत नहीं कर रहे हो। चलो सबसे पहले क्लास कंटिन्यू रखो, ठीक है। मेन चीज ये देखो बेटा, अगर मैं तुमसे कहूं फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज इन ए यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, पहली चीज मैं तुमसे पूछता हूं, मेरे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये तो मैं पढ़ा चुका हूं, तुम्हारा टेस्ट भी दे दिया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस इलेक्ट्रिक फील्ड पर अगर मैंने एक पॉजिटिव चार्ज रख दिया तो इस पर फोर्स किधर लगेगा और कितना लगेगा? फोर्स किधर लगेगा, कितना लगेगा? बता दो, नहीं तो मैं जा रहा हूं सामने वाले तलैया में घूमने। किधर लगेगा? इधर लगेगा। कितना लगेगा? QE। तो बोलोगे जल्दी से, QE लगेगा, ठीक है। देखो बेटा, अगर पॉजिटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है? तो पॉजिटिव चार्ज पर जो फोर्स लगता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में। लेकिन अगर यहाँ नेगेटिव चार्ज होता तब? अच्छा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, मिल रहा है एक चार्ज है, एक चार्ज है, वो इतने से आ रहा है और चार्ज कितना है? Q। जब ये चार्ज यहां से इधर मूव कर रहा है v वेलोसिटी से, इस समय यहां पर फोर्स किधर लग रहा होगा और कितना लग रहा होगा? तब भी यही फोर्स हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की, यानी कि तब भी फोर्स इधर ये लगेगा। तो और चल लो वो इधर, तो वो ऐसे करके मुड़ जाएगा, जाए तो होगा, इधर क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। चलो ठीक है। अगर कोई चार्ज, मुझे बताओ, अगर ऐसा हो कोई चार्ज सब्जी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस में इधर आ रहा है, मूव कर रहा है, मतलब चलते हुए आ रहा है, तब भी इस पर फोर्स कितना लगेगा? QE। तब भी क्या लगेगा? QE लगेगा। तो अगर इस पर QE लगेगा तो उसके कारण क्या होता है इसमें? देखो, अगर फोर्स लगता है तो फोर्स बराबर QE, F बराबर ma, तो एक्सेलरेशन हो गया QE अपॉन। और अगर दुनिया में किसी चीज का एक्सेलरेशन है तो 100% उसके वेलोसिटी में, वेग में क्या हो रही है? वृद्धि। और अगर किसी का एक्सेलरेशन नेगेटिव है, इसका मतलब यह है उसके वेग में क्या हो रही है? कमी। नेगेटिव का मतलब क्या है? आदमी चल रहा है इधर और फोर्स लग रहा है पीछे, वेलोसिटी के अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, उसे हम क्या बोलेंगे? वो एक्सेलरेशन क्या है? नेगेटिव। अरे समझ में नहीं आई। मैंने पेन को ऊपर से गिराया, पेन नीचे आ रहा है, इसे कौन खींच रहा है? धरती मैया। कौन खींच रही है? अब जब इसे धरती मैया खींच रही है तो इस पर एक्सेलरेशन लग रहा है। कितनों एक्सेलरेशन लग रहा है? कितनों लग रहा है एक्सेलरेशन? 0 √2g √g।
कितना एक्सेलरेशन लग रहा है? जी। ठीक है, अब देखो ये आ भी रहा है नीचे और एक्सेलरेशन भी इसके वेग में क्या होगी? वृद्धि। अब मैं नीचे से ऊपर फेंका हूं ऐसे, नीचे से, जब ये नीचे से ऊपर जा रहा हो तो धरती कहां खींच रही है और ये जा कहां रहा है? तब भी एक्सेलरेशन नेगेटिव और कितना? माइनस जी। ठीक है, इसी हिसाब से तुम याद रखो। एक बार बताओ, मेरे पास में इधर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है और यहां कोई पॉजिटिव चार्ज है। अगर पॉजिटिव चार्ज है और वो इधर मूव कर रहा है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी? इंक्रीज। क्यों? क्योंकि जिधर वेलोसिटी उधर ही क्या लग रहा है? फोर्स। लेकिन अगर कोई नेगेटिव चार्ज है, कैसा चार्ज है, और वो इधर मूव कर रहा है, इस पर फोर्स कहां लगेगा? इधर। तो इसकी वेलोसिटी धीरे धीरे क्या होगी? डिक्रीज। क्या होगी? अरे वेलोसिटी इधर है, फोर्स लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में, तो क्या हो जाएगी? डिक्रीज। ये सब इलेक्ट्रिक फील्ड का था। हम लोग मैग्नेटिक फील्ड पर पढ़ते हैं। सर देखो, मैग्नेटिक फील्ड दो प्रकार से प्रोड्यूस हो सकता है। पहला प्रकार है कि तुम कोई मैग्नेट रख दो, दूसरा प्रकार है कि तुम्हारे पास में क्या हो? कोई करंट। क्या हो? उस करंट के चारों ओर भी क्या होता है? उस करंट के चारों ओर भी क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड। तो मैग्नेटिक फील्ड के दो प्रकार, पहलो प्रकार मैग्नेट, दूसरो प्रकार कोई भी करंट के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस प्रोड्यूस होती हैं। और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन कैसे देखते हैं? राइट हैंड थंब रूल से। चलो ठीक है, अब जरा तुम इसमें देखो बेटा, मैंने इस क्वेश्चन में ये कहा है, मान लो मेरा मैग्नेटिक फील्ड है बेटा, क्रॉस का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की। क्रॉस का मतलब है कि इसमें मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर की ओर इसमें मैग्नेटिक फील्ड है। अगर इसमें मैग्नेटिक फील्ड सर मेरा अंदर की ओर है और इसमें कोई चार्ज आए, क्या है? कोई चार्ज। जब इसमें कोई चार्ज और जिसकी वेलोसिटी कितनी है? b, जब वो इसके अंदर आएगा तो इस पर एक फोर्स लगता है जिसे हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस के कारण जो फोर्स लगता है इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक के कारण जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स क्या होता है? Q B क्रॉस। अगर मैं क्रॉस प्रोडक्ट खत्म करूंगा तो QBD साइन थीटा, और ये थीटा किसके बीच में एंगल है? एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड मैग्नेटिक फील्ड। वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जो एंगल है वो तुम्हारा क्या है? थीटा। ठीक है, तो जो फोर्स देखो ये आ गया QBD sin थीटा। अब मुझे एक बार बताओ, एक बार जरा सोचो सर, मैंने क्या किया? इस दीवार पर इधर नॉर्थ पोल और इस दीवार पर साउथ पोल, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस किधर? इधर से इधर। अरे नॉर्थ से साउथ, सही है। अब इसमें मैंने एक चार्ज रख दिया, आ जाओ। अरे गलत आ गया, धोखा दे दिया। अब क्या करें, तो फंस गए है ना। अब कोई बात नहीं, देखो सही। वो ऐसे पता नहीं चली, अगर थोड़ी देर और आवाज सुन लेती। क्या रुको, मम्मी कुछ बना के रखना, मैं अभी आ रही हूँ। ठीक है, देखो सर, इधर नॉर्थ पोल और इधर, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ से साउथ की ओर इधर हो गई। अब बताओ, इसमें एक चार्जर यहाँ, एक चार्ज यहाँ रखा हुआ है, इस पर फोर्स लग रहा होगा, नहीं लग रहा होगा, या कुछ कह नहीं सकते? बोलो, जल्दी बता दो, कसम तुम्हें पूछ की है, नहीं तो किसी की नानी नहीं बुलाएगी पूछ खाने के लिए भी। आधे तो कल लगाने का प्रोग्राम बना रहे हो कि संडे को खाएंगे, खत्म होने वाले हैं। जाना मत बेटा, माइंड बहुत बुरा कर दिए। पूछ एक हिंदू कल्चर में एक रिवाज है, एक महीना आता है पूछ का, तो उसमें जो भी कौन होते हैं,
मान 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 इन द सेंस जैसे मान सेंस मतलब भनेजी नहीं जानते आप लोग, भनेजी हाँ, तो उनके लिए खिलाया जाता है, आओ तुम हमारे यहाँ खाओ, तो ये 1 महीना होता है खाने के लिए, तो ऐसे बुलाया जाता है, ठीक है। तो हाँ एक्चुअली वहाँ खाने को जाने का कोई टेंशन नहीं है। सबसे ज़्यादा मज़ा आता है बच्चों को और उनकी मम्मियों को, क्योंकि उन्हें मायके जाने को मिल जाता है, और सबसे ज़्यादा परेशानी होती है आदमी को, क्योंकि उनकी जेब ढीली होती है, ठीक है, ये चीज़ होती है। तो बता दो, नहीं तो तुम्हारी मामी माई जो भी है कोई बुलाएगा नहीं तुम्हें पूछ खाने के लिए, समझे। देखो बच्चों, सर इस मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कोई चार्ज रखा है, मैग्नेटिक फील्ड के बीच में क्या रखा है, इस चार्ज पर कोई फोर्स नहीं लग रहा होगा। क्यों नहीं लग रहा होगा, क्योंकि बेटा फोर्स में क्या आ गई, वेलोसिटी। अगर इसकी वेलोसिटी 0 है, वेलोसिटी क्या है 0, तो अगर वेलोसिटी 0 तो टोटल फोर्स भी क्या हो गया 0, तो कोई फोर्स नहीं लगेगा। फोर्स तुम्हारा तभी अप्लाई होगा जब किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर जो चार्ज है ना वो मूव कर रहा हो। चार्ज क्या करे, मूव। यानी कि सर इस दीवार के बीच में क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। अब चार्ज उधर गेट से आ रहा है, गेट से पहले से ही चलते हुए आ रहा है, तो उस पर फोर्स लगेगा। अगर चार्ज रेस्ट पर होगा तो कोई फोर्स नहीं लगेगा, ठीक है। तो उस कंडीशन में कोई फोर्स इस पर नहीं लगेगा। थीटा क्या है, एंगल बिटवीन बी एंड बी। अब देखो बेटा, हम अगर फोर्स की डायरेक्शन देखें, सर फोर्स की डायरेक्शन कैसे देखते हैं, वो देखते हैं फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड रूल से, ठीक है। अब देखो फ्लेमिंग के लेफ्ट हैंड, ये मेरा राइट हैंड, आपका लेफ्ट हैंड कौन सा है, ठीक है। ए लो, लेफ्ट हैंड कौन सा है, ये वाला, ठीक है। लेफ्ट हैंड ये हो गया। 3 को ऐसे कर दो, 3 को ऐसे करा, हाँ सही है, करो ऐसे करो, हाँ बहुत अच्छे, ऐसे ऐसे ऐसे, ये ऐसे करो, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। ये थोड़ा सीधे करो, ऐसे, ठीक है, हाँ ऐसे कर लिया। अब देखो घर में सबसे इंपॉर्टेंट फादर कौन होते हैं, और हमारी हाथ में अंगूठा, तो अंगूठा को बोलेंगे फादर, फादर के बाद मदर, तो ये है मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड, फादर मतलब फोर्स, उसके बाद में कौन आता है, चिल्ड्रन, बच्चे, ठीक है। तो ये बच्चे की जगह जहां पर ये मूव कर रहा है हम वो लेते हैं, ठीक है, जिधर मूव कर रहा है चार्ज उधर लेते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड मूव जिधर कर रहा है वो, और इधर क्या हो गया, फोर्स। अब तुम मुझे बताओ सर, नॉर्थ पोल ये, साउथ पोल ये, अब दरवाजे से इधर से चार्ज आ रहा है, ऐसे एंट्री मारा चार्ज जब मैग्नेटिक फील्ड में आ रहा है, चार्ज आ रहा है, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा। तो देखो राइट हैंड है, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, नॉर्थ से साउथ है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड का कर लिया। मूव कहां कर रहा है चार्ज, ऐसी पे जा रहा है, तो इधर मूव कर रहा है, तो ये क्या लग रहा है, फोर्स। तो चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर। चार्ज पर फोर्स कहां लगेगा, ऊपर की ओर, ठीक है। कैसे, देखो ये है फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। देखो बेटा, फादर का मतलब फोर्स, मदर मतलब मैग्नेटिक फील्ड। तो जो ये और ये क्या है, ये जिस डायरेक्शन में क्या कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कोई चार्ज मूव कर रहा है, जिस डायरेक्शन में कोई चार्ज, तो ये है, ये चीज दिखाएगी मैग्नेटिक फोर्स, और ये दिखाएगा मैग्नेटिक फील्ड, और ये जिधर मूव कर रहा है वो, ठीक है। ये 3 कौन सा रूल है, ये फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड, और राइट हैंड से क्या करते हैं हम लोग, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन देखते हैं, या मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या देखते हैं, डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन देखते हैं। अब एक बात जरा और सोचना बेटा, इस वाले में एक चीज और सोचो, अगर मैं ये कहूं
जरा सोचना, मेरे पास में इधर मेरा मैग्नेटिक फील्ड है सर, यानी कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इधर मैग्नेटिक फील्ड है। अगर यहां पर मेरे पास कोई चार्ज है, वो चार्ज भी इधर ही मूव कर रहा है, चार्ज इधर मूव कर रहा है। अब मुझे बताओ, मैग्नेटिक फील्ड भी इधर और चार्ज भी मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 0। अरे इधर ये मैग्नेटिक फील्ड है, इधर ये जो मूव कर रहा हो, तो दोनों के बीच में मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में एंगल 0। और बेटा एंगल 0 यानी कि साइन 0, साइन 0 की वैल्यू 0 हो जाएगी, 0, साइन 0 की वैल्यू। तो इस पर फोर्स क्या लगा होगा? फोर्स 0 लगा होगा। अब एक बात देखो बेटा, एक मान लो मैग्नेटिक फील्ड मेरा इधर है, मैग्नेटिक फील्ड, और यहां पर कोई चार्ज मेरा इधर मूव कर रहा है, चार्ज इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर। तो मैग्नेटिक फील्ड इधर है और चार्ज इधर मूव कर रहा है, दोनों के बीच में कोण 180, और cos sin 180 की वैल्यू 0, sin 180 की वैल्यू cos 180 की वैल्यू, ठीक है, sin 180 की वैल्यू। तब भी इस पर कितना फोर्स लग रहा होगा? तब भी चार्ज फोर्स कितना लग रहा होगा? 0। लेकिन यदि सर मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और चार्ज कोई मेरा ऐसे मूव करते हुए आए, ठीक है, तो देखो मैग्नेटिक फील्ड इधर, चार्ज इधर मूव कर रहा है, अब दोनों के बीच में कोण 90, तो उस समय sin 90 की वैल्यू 1, sin 90 की वैल्यू 1। उस समय जो मैग्नेटिक फोर्स होगा वो सबसे ज्यादा लगेगा, और कितना लगेगा? QBB या BQB, ठीक है, QB उस समय फोर्स लगेगा सबसे ज्यादा, ठीक है, क्या लगेगा? QBB सबसे ज्यादा फोर्स लगता है, ठीक है। ये देखो, अब इसको तुम लिखोगे कैसे? ये देखो रखा है, ये दे रखा है बेटा, जब 0 डिग्री है, कितना है? 0 डिग्री, ठीक है, देखो इधर 0 डिग्री, तो उस समय फोर्स क्या लग रहा है? 0, उस समय फोर्स 0 लग रहा है। जब 180, देखो चार्ज इधर मूव कर रहा है, चार्ज इधर मूव कर रहा है और मैग्नेटिक फील्ड इधर है, तब एंगल कितना है? 180। तो 180 और 0 दोनों के लिए कितना होता है? 0। दोनों के लिए फोर्स क्या होगा? 0 होगा। और फोर्स मैक्सिमम किसके लिए होगा? 90 डिग्री के लिए। 90 डिग्री के लिए फोर्स क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाता है, ठीक है। देखो 90 के लिए क्या हो गया? मैक्सिमम, ठीक। अब एक बात समझो जरा, एक बात बताना सर, मेरा मैग्नेटिक फील्ड है, ये सब अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। अंदर की ओर मैग्नेटिक फील्ड का मतलब क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रही है अंदर, ठीक है, अंदर जा रही है। यहां से एक चार्ज आया, Q चार्ज आया, यहां से कितना चार्ज आया? Q। इसकी वेलोसिटी क्या है? B। जैसे ही चार्ज यहां आया, अब बताओ, जैसे ये मैग्नेटिक फील्ड के संपर्क में आया, इस पर फोर्स किधर लगेगा? इस पर फोर्स किधर लगेगा? फोर्स किधर लगेगा? किधर की ओर? ऊपर की ओर। ऊपर की ओर किधर लगेगा फोर्स? लेफ्ट हैंड कौन सा है तुम्हारा? लेफ्ट हैंड, हाँ, लेफ्ट हैंड कौन सा है? ऐसे करो, ऐसे 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 हो गया। अब देखो, खड़े हो, एक मिनट, ऐसे कर, ऐसे खड़े हो, हाँ, ठीक है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। इनमें मैग्नेटिक फील्ड कौन सा है? ऊपर। ये तो फादर है, मदर कौन सी है? तो मैग्नेटिक फील्ड मतलब मदर। तो मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर। तो देखो मैग्नेटिक फील्ड बिल्कुल सही है। अब देखो यहाँ पर चार्ज किधर मूव कर रहा है? इधर ही तो चार्ज मूव कर रहा है बेटा, देखो। तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर, बैठ जाओ। तो फोर्स इस समय जब ये ऐसे आ रहा है बेटा, ऐसे करके, मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, मूव कर रहा है इधर, तो फोर्स कहाँ लग रहा है? ऊपर की ओर, ठीक है सर। अगर देखो अब फोर्स ऊपर लग रहा है तो ये उधर ही तो घूम जाएगा, तो ये इधर घूम गया, ऐसे घूमा। अब ये घूम के बेचारा यहां पहुंच गया, घूम के यहां पहुंच गया। अब फोर्स कहां लग रहा होगा?
किधर? उधर? हाँ बताओ, उधर या इधर? इधर लगेगा। इधर लगेगा। हाँ करो, ठीक है, ये हो गया। मैग्नेटिक फील्ड कहाँ है? अंदर, ठीक है, अंदर। और चार्ज कहाँ मूव कर रहा है? इधर नहीं कर रहा है। चार्ज देखो ऊपर पहुंच गया, कहाँ पहुंच गया? ऊपर। ऐसे करो, इसमें लगेगा, ऐसे करो, ओके। देखो बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड अंदर और ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर, और ये मूव कहाँ कर गया? देखो ऊपर। तो फोर्स कहाँ आ गया? तो फोर्स लग रहा है इधर, पहले इधर लग रहा था, अब इधर आ गया। जब ये अब ये इसके कारण ऐसे घूम जाएगा बेटा। जब ये यहां पहुंचेगा तब फोर्स कहां लगेगा? इधर। जब ये यहां पहुंचेगा तब ये फोर्स कहां लगेगा? ठीक है, यानी कि हर डायरेक्शन में इस समय फोर्स हमेशा कहां लग रहा है? अंदर की, अंदर की ओर लग रहा है। अब देखो, जब ये चार्ज बेटा इधर है, सोचो, जब ये चार्ज इधर मूव कर रहा है, चार्ज कर रहा है इधर मूव, और मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर। दोनों के बीच में कोण 90। जब ये इधर मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड कहां है? अंदर मूव कर रहा है ऐसे, अब भी एंगल 90 और अब भी एंगल 90। हर कंडीशन में एंगल क्या है? 90। अगर हर कंडीशन में एंगल 90 है तो फोर्स का फार्मूला QBV sin 90। sin 90 की वैल्यू क्या होगी है? तो मैग्नेटिक फोर्स हर कंडीशन में कितना लग रहा है? QB। हर कंडीशन में मैग्नेटिक फोर्स कितना लग रहा है? सही है, QBV हर कंडीशन में लग रहा है। और इसके कारण ये क्या कर रहा है? गोल गोल घूम रहा है, गोल गोल घूम रहा है, ठीक है। उतारता नहीं है, देखो ये है बेटा, ये देखो सर, ये मैग्नेटिक फील्ड है। जब इसमें कोई भी चार्ज पार्टिकल ऐसे आया तो फोर्स इधर लग गया, अगले बढ़ा अब फोर्स इधर, अगले बढ़ा अब फोर्स। तो फोर्स हमेशा कहां लग रहा है? इसमें अंदर की। कहां लग रहा है? जिससे ये कौन से मोशन कर गया? सर्कुलर मोशन। और अगर बेटा ये सर्कुलर मोशन कर गया और जो अंदर की ओर मैग्नेटिक फोर्स लग रहा है, तो बोले क्या लग रहा है? QBV। क्या लग रहा है? QBV, यही तो लग रहा है। अगर कोई चीज सर्कुलर मोशन में घूमती है तो इस पर बाहर की ओर एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगता है, ठीक है। और वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या होता है? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है mv² r। क्या है इसकी? रेडियस। r है इसकी रेडियस। अगर इन दोनों को मैं बराबर करूं, ठीक है, देखो जितना अंदर लग रहा होगा उतना ही कहां लग रहा होगा? बाहर। तो Fm बराबर Fc। Fm है तुम्हारा QBV और Fc है तुम्हारा mv²। एक b से एक कैंसिल आउट हो गया। अगर मैं यहां से r की वैल्यू निकालूं तो क्या आई? mv/QB, यानी कि जो रेडियस है वो कितनी है? mv/QB, ठीक है। जो रेडियस वो कितनी हो जाएगी? mv/QB। सर रेडियस mv/QB आई इसकी, ये घूम रही होगी तो इसकी रेडियस क्या आई? mv/QB। अगर रेडियस के बाद में मैं ये कहूं कि इसका टाइम पीरियड क्या होगा? टाइम पीरियड का मतलब है एक चक्कर लगाने में कितना समय लगेगा। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा? टाइम पीरियड देखो, वेलोसिटी इसकी, रेडियस ये है, रेडियस ये है। मुझे बताओ कितनी दूरी, अगर एक चक्कर लगाएगा तो कितनी दूरी चलेगा? 2πr। ये दूरी हो गया, दूरी बटे 4। यही तो समय होता है कि एक चक्कर कितनी देर में लगाएगा, तो दूरी बटे 4। तो t ऐसे ही 2π, r की जगह रख दिया mv बटे b। तो b से b तो बचा 2πm अपॉन, ये आया एक चक्कर लगाने में लगा समय, ठीक है। अगर आपसे क्वेश्चन में एंगुलर वेलोसिटी पूछे तो पहले क्या बनाओगे? ये लिखोगे, फिर ये लिखोगे, फिर वो लिखोगे, उसके बाद में ये। अगर तुमसे एंगुलर वेलोसिटी पूछे, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा बराबर क्या होता है? 2π/t। 2π/t। तो t की वैल्यू ये रही सकती, 2π, t की जगह रखा 2πm/QB।
2 पाई से 2 पाई कट गया तो ऊपर जाएगा QB बाई, ये हो गई एंगुलर वेलोसिटी। ठीक है, ये एंगुलर वेलोसिटी का फार्मूला आ गया। अगर बेटा इसमें फ्रीक्वेंसी पूछ ले तो फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या होता है? फ्रीक्वेंसी 1/t, 1/t। जब 1/t करेंगे तो आ जाएगा यहां पर QB/2 पाई। ठीक है, 1/t करेंगे तो ये क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ये क्या आ गई? फ्रीक्वेंसी। ठीक है, एक बार इतना उतारो फिर आगे बढ़ते हैं। 4 महीने रह गए पेपर में। चार महीने रह गए सिर्फ पेपर में। ठीक है, बड़े अगले उठा लिया। टाइम बहुत है बताओ, 2 से 3, 2 से ऊपर ही है। 1:30 बजे क्लास स्टार्ट भाई, जल्दी टाइम को। चलो अगले बढ़ते हैं, है ना? लेट कैसे मिल रहा? ऑटो नहीं मिला। ऑटो तो चलती नहीं बेटा, टुक टुक चलते हैं। ऑटो कहाँ चलती है? एक बोले करो कट्टा रखे, अब जो उससे कहो रोको, जाओगे नहीं जाओगे, कट्टा नहीं। फिर बेटा यहाँ तक कटी, यहाँ तक छोड़ के जाएगा। चलो ए बताओ, जितने भी बॉयज हैं, बॉयज बताओ। इधर है इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। क्या है? यहां पर कोई चार्ज रखा है, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? ई तो है नहीं, इस पर कितना फोर्स लग रहा है? 0 लगेगा। 0। क्यों 0? वेलोसिटी नहीं है ना, क्योंकि वेलोसिटी तो लग रहा है कितना? अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है, अब कितना फोर्स लग रहा है? अब ये v वेलोसिटी से चल रहा है, अब कितना फोर्स लग रहा है? फिर से 0। क्यों 0? क्योंकि जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड उसी डायरेक्शन में तो चल रहा है। चल रहा है नहीं चल रहा है? तो सर अगर थीटा 0 तो मैग्नेटिक फोर्स भी 0। तो इस समय इसकी वेलोसिटी वो होगी, वो एक्सेलरेशन करेगा ये या यूनिफॉर्म वेलोसिटी रहेगी? तो 0 है तो अगर फोर्स नहीं लग रहा है तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फोर्स नहीं लग रहा है तो कैसा होगा? यानी कि यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा होगा। अगर ये इधर चल रहा है v वेलोसिटी से, अब कितना फोर्स लग रहा है? 0। अब भी 0 सर, क्योंकि कोण कितना बनना है? 180। ठीक है, अब भी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बेचारा आराम से जा रहा होगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, अब मुझे बताओ, एक चार्ज q वेलोसिटी से इधर, q चार्ज b वेलोसिटी से इधर जा रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा है?
इलेक्ट्रिक फील्ड है, कितना फोर्स लग रहा है? अरे सर क्यू ही कितना लग रहा है? अरे क्यू ही लगता है, चाहे जाए चाहे रुका हो लगेगा क्या? एक चार्ज इधर जा रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड में b वेलोसिटी से, अब इस पर कितना फोर्स लगेगा? अब भी क्यू ही, अब भी क्या लगेगा? क्यू ही लगेगा। बस अंतर ये है सर, फोर्स इधर लगेगा, फोर्स कहां लगेगा? इस डायरेक्शन में लगेगा, फोर्स लग जाएगा, क्यू ही लग जाएगा। चलो ठीक है। अब एक बार बताओ, मेरे पास में यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, किसी भी कोई चार्ज ने इधर एंट्री मारी b वेलोसिटी से, अब क्या होगा सर? अब क्या होगा? फोर्स देखो, सबसे पहले मैग्नेटिक फील्ड कहां है? इधर। मूव कहां कर रहा है? इधर। तो फोर्स कहां लगेगा? यानी कि ये अंदर ही अंदर ऐसे सर्कुलर मोशन कर लेगा। 90 डिग्री पर जा रहा है तो क्या करेगा? सर्कुलर मोशन करेगा। सर्कुलर मोशन करेगा तो इसकी रेडियस क्या होगी? अच्छा, एमबी अपॉन। टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई अपॉन क्यूवी, 2 पाई अपॉन क्यू। ठीक है। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी क्या होगी? क्यूवी अपॉन। फ्रीक्वेंसी क्या होगी? क्यूवी अपॉन, यही तो होगी, क्यूवी अपॉन 2 पाई। ये सारी चीजें आ गई। अब एक भी बताओ सर, वो तो चलो आपने बता दिया, सही है, एंगुलर वेलोसिटी। बेटा देखो, अगर यहां पर जो रेडियस का फार्मूला अभी मैंने ये लिखा था mb बटे, बेटा mb को हम लोग क्या लिख सकते हैं? मोमेंटम। क्या लिख सकते हैं? तो r बराबर क्या हो जाएगा? p अपॉन qv। r बराबर p अपॉन p क्या है? मोमेंटम, और qv हो गया। ठीक है। ज्यादा करो तो सर मोमेंटम को हम एक चीज और लिख सकते हैं क्या? देखो, मोमेंटम का एक तो फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है √2m काइनेटिक एनर्जी, √2m काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब ये हुआ सर, रेडियस का फार्मूला mb बटे qb, p बटे qb। ठीक है। √2m काइनेटिक एनर्जी बटे, इतने फार्मूला हो सकते हैं। ये कब लगेगा? जब m और b दिया है। ये कब लगेगा? जब p दिया है। ये कब लगेगा? जब काइनेटिक एनर्जी दी तो ये लगेगा। ये कब है? जब कोई भी चार्ज b वेलोसिटी से किसी मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंट्री मारता है, तब 0 डिग्री पर एंट्री मारेगा तब फोर्स ही नहीं लगेगा, जिधर चल रहा है उधर चलेगा। 180 पर मारेगा, फोर्स नहीं लगेगा, जिधर चल रहा है उधर ही चलता रहेगा। लेकिन 90 पर मारेगा तो घूम जाएगा, सर्कुलर घूम जाएगा, और सर्कुलर घूम जाएगा तो रेडियस ये हो जाएगी, रेडियस हो जाएगी, टाइम पीरियड भी हो जाएगा, टाइम पीरियड हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी भी हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी भी हो जाएगी। सही है। ये सारे फार्मूला ऐसे याद हों जैसे अभी याद है। ठीक है। 4 महीने बाद भी है ना, तब तो ठीक है। ये हो गया। अब देखो इसके बाद, उसके बाद सर आप बोले कि 0 डिग्री पर रहेगा, वो भी बता दिए, 180 पर वो बता दिए, और 90 पे भी बता दिए। अगर कोई भी चार्ज ना तो 0 पर रहे, किसी थीटा कोण पर एंट्री मारे, कितने पर मारे? जैसे मान लो एक मेरे पास में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर है। अब ये जो चार्ज है Q, वो 180 डिग्री पर नहीं, एक ना तो 180 पर, ना 0 पर, ना 90 पर, मैग्नेटिक फील्ड से कितना कोण बनाते हुए मारा? थीटा। ठीक है। तो इसके हम 2 कंपोनेंट में ब्रेक करेंगे। जब मैं देखो B को इधर लाऊंगा थीटा की तरफ तो क्या हो जाएगा, और इधर ले जाऊंगा तो क्या हो जाएगा?
ठीक है, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। अब मुझे बताओ, जो भी मेरा पार्टिकल है बी, ऐसे बी से जा रहा है, इसके मैंने दो कंपोनेंट तोड़ लिए, बी कॉस थीटा और बी साइन थीटा। मुझे बताओ, जो बी कॉस थीटा जो वेलोसिटी है कौन सी है, हॉरिजॉन्टल, ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ में कितना एंगल बना रही है, जीरो बना रही है। तो इस वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट आएगा क्या, क्यों नहीं आएगा, क्योंकि फोर्स नहीं लग रहा है। तुम बोले 0 डिग्री पर फोर्स 0 डिग्री फोर्स नहीं लग रहा है, इसका मतलब इस वाली वेलोसिटी में कोई चेंजमेंट नहीं होगा, हमेशा बी कॉस थीटा रहेगी, हमेशा क्या रहेगी। और ये वाली वेलोसिटी क्या काम करेगी, ये मैग्नेटिक फील्ड से कितने कोण पर लग रही है, तो ये क्या करेगी, घुमा देगी, ये घुमा देगी। तो देखो, ये वाली घुमाएगी और ये वाली आगे ले जाएगी। तो जो तुम्हारे पास चार्ज है, ठीक है, जो चार्ज ऐसे एंट्री मारा है, तो वो ऐसे घूमेगा भी, इसको हम बोलते हैं हेलिकल पाथ। क्या बोलते हैं, हेलिकल पाथ होता है। ठीक है, क्या होगा, देखो ऐसे ये घूमेगा भी। अब बताओ, घूम किसके कारण रहा है, बी साइन थीटा। आगे किसके कारण जा रहा है, तो ये घूमेगा भी और इस पाथ को हम लोग बोल देंगे हेलिकल पाथ। ठीक है, ये मेरा हेलिकल पाथ होता है। देखो अब जरा सोचना, अभी तुम बताओ, अगर सिर्फ और सिर्फ घूमता, अगर सिर्फ और सिर्फ और घूमता कब जब 90 पे जाता, अगर सिर्फ घूमता तो तुम बोले R बराबर mb बटे t बराबर 2 पाई m अपॉन, यही सब बोले थे अभी। अब देखो आ गया हेलिकल पाथ, हेलिकल पाथ आ गया। क्यों, b cos थीटा के कारण कहां जा रहा है, और b sin थीटा के कारण घूम रहा है। अब हम बात करते हैं बेटा पिच की, फिर अभी बताएंगे पिच। सबसे पहले देखो पिच क्या होती है, ठीक है, पिच क्या है। पिच को देखो, तुम सब लोग अगर इस बोतल को देख पा रहे हो तो तुम देखोगे इसमें ये चूड़ियां हैं। ये क्या है, चूड़ियां हैं भाई, इसमें भी चूड़ियां हैं, स्प्रिंग में भी चूड़ियां होती हैं, और कोई भी चीज कसते हो उसमें भी क्या होती हैं, चूड़ियां होती हैं। अब देखो, चूड़ियां का मतलब ये है, अगर मैं यहां से देखूं कोई चीज ऐसे गई होगी और वापस यहां आ गई तो ऊपर हो गई कुछ, तो यहां पर इन दोनों के बीच की जो ये डिस्टेंस है ना, लगातार एक चूड़ी के ऊपर दूसरी चूड़ी, इसके बीच में जो डिस्टेंस है उसे बोलते हैं पिच। क्या बोलेंगे, पिच। ठीक है, PITCH पिच बोलते हैं इसको। ठीक है, तभी देखो एक पिच, एक ही घूमती, ठीक है। तो ऐसे तुम समझो बेटा, अगर मेरे पास जो चार्ज था वो चार्ज ये बेटा मान लो यहां से स्टार्ट हुआ, मान लो चार्ज यहां से स्टार्ट हुआ, देखो इसने यहां से आके एक चक्कर लगा लिया, ये लगा लिया एक चक्कर, तो इन दोनों के बीच की दूरी को क्या बोलेंगे, पिच। आप सर जी देखो, फिर से एक चक्कर लगा लिया, तो इन दोनों के बीच की दूरी को भी क्या बोलेंगे, पिच, पिच बोलेंगे। अब मुझे बताओ पिच क्यों है, क्योंकि वो चार्ज कहां जा रहा है, आगे, और आगे ले कौन जा रहा है, और घुमा कौन रहा है, हो गया बच्चों। अब इसमें है क्या, देखो R बराबर mb बटे, ये बेटा बताओ ये mb बटे क्यूबी क्यों आया, क्योंकि ये घूम रहा था, क्योंकि ये भाई घूमने के कारण ही तो mb बटे क्यूबी आया था। और घुमा कौन रहा था, उस समय वेलोसिटी क्या थी, b, उस समय b थी, उस समय क्या थी b, लेकिन अब क्या है, b sin थीटा, तो मैंने b की जगह क्या लगा दिया, बस लगा दिया। तो ये क्या हो गया, R बराबर mb sin थीटा बटे क्यूबी। ठीक है, अरे खुद सोचो बेटा, इससे पहले ऐसे घूम रहा था, क्यों घूम रहा था, क्योंकि 90 डिग्री पर एंट्री मार रहा था, और 90 डिग्री पर क्या एंट्री मार रहा था, चार्ज, और चार्ज की वेलोसिटी क्या थी, b थी, चार्ज की वेलोसिटी b थी, तो R बराबर क्या था, ओ, और अब वेलोसिटी क्या है, b sin थीटा, तो b sin थीटा, तो भैया b की जगह b sin थीटा ना रख दे, आ गया R।
तो अब जो रेडियस है वो क्या है, एम बी साइन थीटा बटे क्यू बी। ठीक है, चलिए सर जी अगले बढ़े। देखो फ्रीक्वेंसी वही जो फ्रीक्वेंसी पहले थी 2 पाई, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में बेटा वेलोसिटी है ही नहीं, फ्रीक्वेंसी में वेलोसिटी, अरे फ्रीक्वेंसी का फार्मूला तो सॉरी टाइम पीरियड का फार्मूला क्या था, 2 पाई एम बटे क्यू बी, है ही नहीं, वेलोसिटी है ही नहीं, तो ये ऐसी फ्रीक्वेंसी भी वही रहेगी जो पहले थी। ठीक है, लेकिन अब मैं इसमें लिखा नहीं, मैं आऊंगा पिच पे, इसमें पता नहीं है, नहीं बता दे रहा हूं मैं। अगर मैं पिच की बात करूं, पिच पिच अब सर पिच क्या होता है, पिच होता है बेटा एक चक्कर में कितने आगे चला, एक चक्कर में कितना। अब मुझे बताना सर, मान लो वो एक चक्कर उसने यहां से यहां तक लगाया, तो ये क्या हो गया, देखो अगर ये दूरी, ये क्या है बेटा दूरी, दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुणा समय। तो चाल बताओ कौन सी चीज आगे ले जा रही है, और समय कितना लगा, तो 2 पाई एम बटे, देखो ये हो गया चाल गुणा समय। चाल क्या है, b cos थीटा, समय कितना है 2 पाई एम बटे, अगर मैं इसे लिखूं तो 2 पाई एम b cos थीटा बटे, ये मेरी पिच है कि वो एक चक्कर में कितनी दूर चला होगा, तो ये वेलोसिटी जिसके कारण वो कहां जा रहा है आगे, और कितना समय लग रहा है एक चक्कर लगाने में 2 पाई एम अपॉन क्यू। ठीक है, तो ये आ गई मेरी पिच की लंबाई। ठीक है, कि उसकी पिच कितनी होगी, पिच होता है कि एक चक्कर में वो कितने आगे बढ़ गया, एक चक्कर में कितने आगे बढ़ गया, उसे हम लोग बोल देंगे पिच। ठीक है, अब बेटा देखो टाइम पीरियड है, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करती, टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी वेलोसिटी पर डिपेंड नहीं करती। अच्छा, अब देखो एक बात बताओ, मेरे पास एक मैग्नेटिक फील्ड है, सही है, उस मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एक 10 मीटर पर सेकंड से एंट्री मारा, कितने से, और एक मारा 5 मीटर पर सेकंड की, पर 5 मीटर पर सेकंड से एंट्री। ठीक है, दोनों के आवर्तकाल का रिलेशन क्या होगा या रेशियो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड सेम है और सेम चार्ज है, सेम ही क्या है, बस एक 10 से मारा है एंट्री और एक ने किससे एंट्री मारी है 5 से, तो सेम रहेगा, तो सेम होगा, क्यों, क्योंकि टाइम पीरियड वेलोसिटी पर डिपेंड ही नहीं करता है, वो किस पर डिपेंड करेगा, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज और मास पर, मैग्नेटिक फील्ड चार्ज और मास पर। ठीक है, इस पर डिपेंड कर जाता है। आगे बढ़े, बता लिया। तुम बताओ, 2 तुम 3 पीछे 5, ठीक है, 5 बताइए। अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कोई चार्ज 0 डिग्री पर एंट्री मारेगा तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, अबे बोलो महाराज, बीच वाले तुम नए आए हो क्या, कब आए हो, आज पहली बार आए हो क्या, कल आए थे, कौन सा कॉलेज है, स्कूल कौन सा है, ड्रमट, कौन सा क्लास है, फर्स्ट ईयर है। अच्छा, क्लास डेली आओ तो समझ में आ गया, ठीक है। हाँ ना, तो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, अगर जो बंदा क्लास डेली नहीं आता तो वो ना ही आए क्लास पढ़ने के लिए, तो वो ज्यादा बेटर है, खाली अपना टाइम पर बात कर रहा हूँ। देखो अभी एक काफी रेपुटेटेड कोचिंग सेंटर है और मोशन नाम है, ठीक है। हाँ, मुझे लगता है उसमें जो एक टीचर है एनवी सर, फिजिक्स पढ़ाते हैं, बहुत ग्रेट बनता है, कब मिला हूँ इससे, बहुत ग्रेट बनता है, मतलब उसकी फिजिक्स भी बहुत स्ट्रॉन्ग है। हाँ, और बहुत अच्छा पढ़ाता है, बहुत अच्छा बनता है। हाँ, लेकिन ये चीज़ है, एडवांस के लिए पढ़ाते हैं वो लोग। तो उन्होंने एक चीज़ कही थी, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन कोई नहीं पढ़ता, उन्होंने पूरा, हाँ वो अपना ऑनलाइन सेटअप बंद कर रहे हैं पूरा,
तो ऐसा नहीं, ऑनलाइन से उन्हें आमदनी बहुत है, फिर भी वो ऑनलाइन बंद कर रहे हैं। बोले क्यों? बोले जैसे मान लो कोई बच्चा यहाँ पर क्लास में बैठा है, तुम लोग क्लास में बैठे हो, भले समझ में आया नहीं आया, चुपचाप बैठे हो, ठीक है, ऑफलाइन में बंद करी, बोले जा रहे हैं घर, कोई भी बात हो गई कहीं बस, ठीक है, और इंटरनेट मिल ही जाता है फ्री का, घर वाले देते हैं इंटरनेट फ्री का, आराम से मस्त देख रहे हो कि अरे पुष्पा 2 आएगी, बार देख ले पहले, फिर लेक्चर तो डाल ही दिया है सर ने। बहुत बड़ा अंतर होता है ऑनलाइन पढ़ाई में और ऑफलाइन पढ़ाई में, धरती आसमान का अंतर है, ठीक है। और कंपटीशन भी इससे धीरे धीरे खत्म हो रहा है, काफी कंपटीशन खत्म हो रहा है। 720 तो आ ही रहे हैं, कंपटीशन का खत्म हो रहा है। तो 720 वाले कुछ ही बच्चे जो मेहनत कर रहे हैं वो सब ऑफलाइन के ही है, सब ऑफलाइन के हैं। कुछ बच्चे कहते हैं सर ऑनलाइन में मुझे नहीं लगता ऑनलाइन में सिलेक्शन रेशियो बहुत कम है, 0.000 कुछ ऐसे परसेंटेज में सिलेक्शन रेशियो होगा तो होगा। वो भी कब रहता है कि कोई बच्चा है वो ऑफलाइन में पढ़ रहा है, और ऑनलाइन है कहीं सस्ता, ऑनलाइन तो इतना सस्ता है तो पूछ ही नहीं सकते, इतना सस्ता है ऑनलाइन। तो उन्होंने क्या किया, बोले ऑनलाइन भी ले ले रहे हैं, अरे छोड़ो ले लिया है, फिर बाद में उन्होंने वो जबरदस्ती सिलेक्शन दिखा देते हैं। काफ़ी सारे कोचिंग सेंटर्स ऐसे होते हैं जो कि एक ही बच्चे का सिलेक्शन 5-5, 6-6 कोचिंग सेंटर दिखा रहे हैं, जिसकी फर्स्ट रैंक आती है उसके सभी दिखा रहे हैं सिलेक्शन कि भैया हमारे यहाँ से हुआ है, हमारे यहाँ से हुआ है। अरे भैया एक ही जगह तो पढ़ा होगा, वो सब जगह थोड़ी ना पढ़ा होगा। तो ऑनलाइन सिस्टम में ये है कि ऑनलाइन जो भी स्टूडेंट पढ़ता है तो उसमें वो कंसंट्रेट नहीं कर पाता, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि कंपटीशन का माहौल ही नहीं आ पाता है, पता नहीं लगता है कंपटीशन कैसा है। जैसे मैं तुमको एक बताऊं बात, जब मैं IIT धनबाद में था तो IIT धनबाद में एक लाइब्रेरी है, सेंट्रल लाइब्रेरी बोलते हैं हम लोग उसे, और बहुत बड़ी लाइब्रेरी है। लगभग इतनी तो किताबें होंगी उसमें कि तुम हर सिर्फ किताबें गिनने बैठोगे तो तुम्हें 1 महीना लग जाएगा, गिनती भूल जाओगे, इतनी किताबें। और बहुत सारी किताबें तो मैंने उसमें ऐसी देखी थी जो आज़ादी से पहले इशू हुई थी, आज़ादी से पहले किसी ने पढ़ी थी, उसके बाद अब तक किसी ने पढ़ी नहीं, वो किताबें आज भी रखी। तो वो चीज़ मैंने देखी थी वहाँ पर। तो वहाँ पर एक रीडिंग रूम था, तो रीडिंग रूम था मतलब VIP रीडिंग रूम था, वहाँ पर शोर ना हो इसलिए पंखे नहीं थे, मतलब क्लास में शोर ना हो, पंखों से शोर नहीं होता है, बच्चे पढ़ रहे होते हैं और शोर हो रहा है, तो इतना शांत माहौल बनाया गया था कि पंखे तक नहीं लगाए थे कि शोर ना हो, टोटल AC थी। दूसरी चीज तुम्हारे यहाँ पे टेबल पड़ी, वहाँ पर सोफे पड़े हुए थे पढ़ने के लिए, आराम से सोफे, सोना है तो सोफे पे जाके सो जाओ, आराम से AC चल रही है उसमें, और 24/7 लाइब्रेरी ओपन होती थी वो। तो वहाँ पर मैंने देखा कि बच्चे पढ़ रहे हैं, ऐसे पढ़ रहे हो, जब तुमने जैसे ही निगाह नीचे डाली तुम्हें लगेगा कि मैं ही अकेला हूँ इस यूनिवर्स में, कोई है ही नहीं, ऐसा तुम्हें लगेगा क्योंकि आवाज कभी थी नहीं बिल्कुल। और जैसे ही तुम ऊपर से नीचे से ऊपर निगाह उठाओ तुम देखोगे दुनिया पढ़ रही है, ठीक है। तो तुम्हारी अगर चाय पीने की भी इच्छा कर रही है वो भी दब जाएगी, बोले अरे पढ़ लो, सब पढ़ रहे हैं नहीं, तो ठीक है, वो माहौल भी खत्म हो जाता है पूरी तरीके से, कंपटीशन का माहौल नहीं रहता है। बोले अरे नंबर कमाए तो खाए, वो कौन से कोई देख रहा होगा ना, किसी मतलब है। अब यहाँ क्या होता है, नंबर कमाए तो अरे देखो मेरे साथ वाले उसके ज़्यादा आ गए, मेरे कम रहे। तो ये सारी चीज़ें। दूसरी चीज़ ये रहती है कि तुमने पूरी जिंदगी ऑफलाइन पढ़ाई करी है, पूरी जिंदगी तुमने ऑफलाइन पढ़ाई करी है, और अब तुम कहो मैं ऑनलाइन पढ़ लूंगा, तो क्यों अपने घर वालों को बेवकूफ़ बना रहे हो? ठीक है, मेरा सीधे कहने का उद्देश्य एक है कि पैसा मैंने नहीं रखता है, मैंने रखता है टाइम। आज के ज़माने में सिर्फ टाइम की वैल्यू है, पैसे की वैल्यू नहीं है, ठीक है। जब यही 2-3 साल जब तुम्हारे पास से गुजर जाएंगे तो तुम्हें लगेगा कि वास्तव में पैसे की कोई अहमियत नहीं है, टाइम की अहमियत है। तो अगर तुम खाली बेवकूफ़ बना के घर वालों को पढ़ रहे हो तो खाली अपना टाइम बर्बाद कर रहे हो, और जो ये टाइम जा रहा है वो जा रहा है पर डे। आज जो गया गया, अब वो वापस नहीं आएगा। एक नीट में 1 दिन कमी हो गया, कल भी 1 दिन कम हो जाएगा, परसों भी 1 दिन कम हो जाएगा। और पेपर थोड़ी देर पहले तुम्हें पता चला था जब फिजिक्स स्टार्ट हुई थी कि अरे अभी तो फिजिक्स स्टार्ट हुई है, और देखो अधभर 12th आ गए, 12th स्टार्ट हुई, अधभर 12th आ गई है। इसके बाद में है ही क्या, इसके बाद में AC पढ़ाऊंगा मैं, AC पढ़ा, ऑप्टिक्स मॉडर्न खत्म, छुट्टी लो, कोर्स खत्म हो गया तुम्हारा, पता ही नहीं चल पाया बिल्कुल, ठीक है। और एक कंपटीशन का माहौल रहता है। जब मैं 12th में था तो मेरे टाइम में यूपी बोर्ड से था मेरा 12th, तो यूपी बोर्ड में 35 नंबर का पेपर होता था बच्चों, फर्स्ट पेपर 35 नंबर का, सेकंड पेपर 35 नंबर का, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता था, ठीक है। मेरे टाइम में ऐसा था। और जो फर्स्ट पेपर होता था उसमें पूरी 11th पूछी जाती थी, और 12th सेकंड पेपर में पूरा 12th पूछा जाता था।
तो जब हम लोगों के टेस्ट होते थे तो अगर किसी के 34.5 नंबर आ जाते थे ना 35 में से, तो इससे ये लगता था कि जैसे आज उसकी पूरी ज़िंदगी लुट गई कि आधा नंबर कट क्यों गया और कहाँ कट गया। इतना टेंशन वाला माहौल रहता था। और वही अंजाम था जब मेरे बैचमेट थे। मेरे बैच में 5-6 बच्चे थे जिनके 96 नंबर थे फिजिक्स में, ठीक है। 96 अभी तक, हाँ शायद एक के 98 भी आए हैं, 96 आए ये। और मुझे, और फिर उसके बाद में देखो, जैसे मेरे 96 थे फिजिक्स में, मुझे ये लगा कि 96 नंबर आने के बाद में भी जब मैंने IIT की तैयारी करना स्टार्ट करी कि मेरी फिजिक्स 0/सन्नाटा है, कुछ नहीं है फिजिक्स में मुझे। मैंने सोचा कि यूपी बोर्ड में इतने नंबर लाने के बाद में, मेहनत करने के बाद इतने नंबर आए, उसके बाद में मुझे कतई फिजिक्स नहीं आती है। फिर मैंने नई सिरे से फिजिक्स पढ़नी पड़ी IIT के लिए, कि बिल्कुल नए सिरे से। क्योंकि वहां पर क्या होता है, हमारे बोर्ड एग्जाम में रट्टाफिकेशन लगा दी, पूरा रटवा दिया और रटा के बस पेपर दे दिया और वही आता है, जो रट दिया वही पेपर आ जाता है, बस दे आए। रियलिटी तो तब पता चलती है जब तुम किसी कंपटीशन एग्जाम में बैठते हो, तो पता चलता है अरे ये तो 180 नंबर की फिजिक्स ही, हम तो 8 आए रहे हैं सही है। और फिजिक्स और वैसे लिए बैठे हो बोर्ड में 90%, तो परसेंटेज मैटर नहीं करती है। मैंने ऐसे बच्चे भी पढ़ाए पीलीभीत के जिनकी 96% थी, CBSE बोर्ड से भी 96% थी, और जिन्हें कुछ नहीं आता है, रियल में कुछ नहीं आता है। फिर बाद में मुझे दुख हुआ, और ऐसा अभी भी जैसे जैसे कोर्स को कम करा जा रहा है बोर्ड के, बहुत बुरी तरीके से कम किया जा रहा है। तो आप लोग मेहनत करो, जमके, समझे। यही दिन है, यही 4 महीने हैं, मेहनत कर लो तो सही है, नहीं तो क्या, साल बर्बाद हो जाएंगे और क्या। और 1 साल का मतलब है कि तुमने 1 करोड़ रुपए खो दिए। कम से कम बता रहा हूँ, कम से कम तुमने 1 साल का मतलब है 1 करोड़ रुपए खो दिए। क्योंकि तुम डॉक्टर बनने के बाद में बड़े आराम से 1 साल में 1 करोड़ रुपए कमाओगे, लेकिन बनने के बाद, और अभी मेहनत नहीं करी तो 1 साल और दोगे, तो 1 साल और दोगे तो तुम्हारी फिर से एगो घाट, कितो लंबो घाटो एगो। अब तुम सोचो पढ़ने कितने लंबो घाटो करोगे, पछताना पड़ रहे हो, है ना। लो पूछ खाते बुलानी जानी ना, जइयो मती कतई कहना हम पढ़ रहे हैं, हम नहीं आएंगे, ठीक है। चलो अब फिर से सब बॉयज बताओगे ना, सब बॉयज ही बताओगे, ये पूरी लाइन बताएगी, ठीक है। और मैं तुम लोगों से भी पूछ सकता हूं, बताओ लोग, चार्ज इधर जा रहा है, इस पर फोर्स कितना लग रहा होगा? QE लग रहा होगा, E है, ठीक है। अब कितना लग रहा होगा? 0, ठीक है। अब फोर्स QB भी लग रहा होगा, QB भी लग रहा होगा। अब तुम छोड़ो, अब तुमसे बताओ रेडियस क्या होगी अगर 90 पे जा रहा है तो? हैं? हाँ, MB/, ठीक है, सही है। अब मैग्नेटिक फील्ड तो इधर है और इसने एंट्री मारी थीटा कोण पर, कितने पर मारी? थीटा कोण पर। अब बताओ रेडियस क्या होगी, ले लो। अब जो ऐसे हेलिकल पाथ बना रहे हो तो रेडियस क्या होगी? तुम लाइन बताओ पूरी, रेडियस क्या होगी? सच्ची? MB sin थीटा अपॉन, अच्छा मुझे बताओ 90 पे जा रहे हो तो टाइम पीरियड क्या होगा? 2 पाई m अपॉन, अच्छा अब थीटा पे जा रहे हो तो टाइम पीरियड क्या होगा? सेम होगा, वेलोसिटी पे निर्भर। अच्छा ये चार्ज इधर जा रहा है, इसका टाइम पीरियड कितना होगा? इन्फिनिटी। क्या होगा? अरे कोई जिंदगी में घूमेगा? नहीं घूमेगा, और नहीं घूमेगा तो कितना होगा? इन्फिनिटी। कभी जिंदगी में घूमेगा ही नहीं। चलो सही है। अच्छा पिच, इसकी जो पिच है, पिच क्या होगी? पिच का फार्मूला 2 पाई m QB B cos थीटा, यही तो होगा। चलो याद हो गया, है ना। अब भूल मत जाइए, ठीक है, ठीक है। ये हेलिकल पाथ। अगला फोर्स आता है बेटा, अगला फोर्स है तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स। सबसे पहले लॉरेंट्ज फोर्स के बारे में सुना। देखो साइंटिस्टों में कोई लॉरेंट्ज नहीं है,
ये लॉरेंट्ज क्या बोले कि एक तरफ अगर तुम्हारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है, और एक तरफ तुम्हारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, भाई मैग्नेटिक भी है और अगर इसके बीच में कोई भी चार्ज है जो मूव कर रहा है, कोई भी चार्ज है अगर वो मूव कर रहा है, कोई चार्ज अगर मूव कर रहा है तो इस पर जो फोर्स लगता है वो दोनों के कारण लगेगा, इलेक्ट्रिक के कारण भी और, ठीक है, और जो ये फोर्स है दोनों का कॉम्बिनेशन वही क्या कहलाएगा, लॉरेंट्ज फोर्स। सर इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लग रहा होगा, QE, और मैग्नेटिक फोर्स क्या लग रहा होगा, QB क्रॉस, QB क्रॉस, दोनों में क्या कॉमन है, Q, तो E प्लस B क्रॉस, ये क्या हो गया तुम्हारा, सॉरी फोर्स हो गया, ये क्या हो गया तुम्हारा, फोर्स हो गया, लॉरेंट्ज फोर्स, ये तुम्हारा लॉरेंट्ज फोर्स हो गया। अब मुझे एक बात बताओ, जरा सोचना, इधर 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 से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे जा रहे हैं, ठीक है भाई, ऊपर नॉर्थ पोल है, नीचे तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी होंगी। अब यहां एक चार्ज रखा है, चार्ज रखा है, इस पर लॉरेंट्ज फोर्स कितना लग रहा होगा, चार्ज रखा है, इसकी वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी वेलोसिटी जीरो, तो मैग्नेटिक फोर्स जीरो, तो सिर्फ कौन सा होगा, और इलेक्ट्रिक फोर्स कितना लगता है, तो सिर्फ कौन सा फोर्स लग रहा होगा, इलेक्ट्रिक फोर्स, जो कितना लग रहा होगा, बात खत्म, सही है, बात खत्म। अब सर जी एक बात बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से ना इधर से इधर बताना है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से इधर है, सोचना, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर से, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऊपर से, अब एक चार्ज ऐसे चलते हुए आ रहा है, चलते हुए आ रहा है, इस पर फोर्स, एक तो फोर्स इधर लगेगा QE, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, ये कर लिया, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहां है, नीचे, मूव कहां कर रहा है, इधर, इधर फोर्स कहां लगेगा, तो इधर लग रहा है इलेक्ट्रिक फोर्स, इधर लग रहा है, तो ये कहां चलेगा, बीच में, कहां चलेगा, भाषण मारी है, तो ये बीच, देखो इलेक्ट्रिक फोर्स इधर लग गया, मैग्नेटिक फोर्स इधर लग गया, तो कहां चलेगा, बीच में चलेगा, सही है, उस कंडीशन पे ये बीच में चल जाएगा, ठीक, तो F बराबर Q E B क्रॉस B, और इसी फोर्स को हम लोग, दोनों चीजें होती है उसमें, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स भी होता है और मैग्नेटिक फोर्स भी होता है, इसको हम लोग बोलते हैं लॉरेंट्ज फोर्स, इसे बोलेंगे लॉरेंट्ज फोर्स, जो इलेक्ट्रिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स दोनों में होता है, ठीक है, सही है। अब देखो दिमाग चलाएंगे हम लोग, ठीक है, पीछे तीनों महान विभूतियों, बताओ सर एक चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, कंडीशन मेरी वही है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे है, ठीक है, एक चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, चल रहा है, मुझे बताओ फोर्स किधर लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, इलेक्ट्रिक फोर्स किधर लगेगा, सर इलेक्ट्रिक लगेगा, हाँ इलेक्ट्रिक किधर लगेगा, अंदर की तरफ, मतलब ऐसे मुझे डायरेक्ट बताओ, इधर होता है, इधर होता है, ऐसे होता है, फोर्स लगेगा इधर, मतलब आप कह रहे हो, नहीं मैंने ये नहीं कहा, एक क्वेश्चन फिर से सुनो, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऊपर है, कोई चार्ज ऊपर से नीचे आ रहा है, फोर्स किधर लगेगा, सर बाहर इधर इलेक्ट्रिक फोर्स को इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन की सर ये पोजीशन, सर वो, अब देखो ये, अब तुम ऐसे करो, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा ना, मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा, जीरो, काहे जीरो हो जाएगा, क्योंकि उसका डायरेक्शन नहीं हुआ ना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की क्या आ रहा है, तो ये क्या हो गया, जीरो। अब ऊपर से नीचे आ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इधर है, तो फोर्स कहां लगेगा, तो ऐसे चला जाएगा सीधे, ठीक है, ऐसे हो जाएगा ये, तो उस समय मैग्नेटिक फोर्स क्या हो जाएगा,
जीरो, सिर्फ कौन सा बचेगा? इलेक्ट्रिक। ठीक है, अब बताओ ये कंडीशन वही है, चार्ज नीचे से कहां जा रहा है? अब फोर्स किधर लग रहा होगा? अब भी मैग्नेटिक क्या होगा? जीरो हो जाएगा, जीरो, क्योंकि अब मैग्नेटिक से कितना एंगल आ रहा है? 180। मैग्नेटिक फोर्स जीरो, फिर से कौन सा बचा? इलेक्ट्रिक फोर्स। इलेक्ट्रिक फोर्स बचा। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फोर्स ये हो जाता है। और कोई चार्ज रुका हुआ है तब भी मैग्नेटिक जीरो। तो मैग्नेटिक कितने प्रकार से जीरो है? 3 प्रकार से। एक रुका हुआ है तब जीरो, रुका हुआ है तब जीरो जी हाँ, अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में तब जीरो, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के अपोजिट चल रहा है तब भी जीरो। और इलेक्ट्रिक फोर्स कभी नहीं जीरो, चाहे रुका हुआ तब भी क्यू ई, किधर भी चल रहा है तब भी क्यू ई। और किधर लगेगा? अगर पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन में, और पॉजिटिव नहीं है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, नेगेटिव है तो अपोजिट टू द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ठीक है, अब देखो सर, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइट लार्ज करंट कैरिंग सीट। मेरे पास एक बहुत बड़ी सीट है जो इनफाइनाइट लेंथ की है, ठीक है, और उस इनफाइनाइट लेंथ की सीट में एक तरफ से करंट जाए और दूसरी तरफ से निकल जाए। ठीक है, एक तरफ से जा रहा है और दूसरी तरफ से निकल जा रहा है। ठीक, कैसे? देखो, मान लो मेरे पास बहुत बड़ी सीट है, ये बहुत बड़ी सीट है, ठीक है, इधर से करंट आया और इधर से चला गया। अब इसके ऊपर किसी पॉइंट P पर अगर मैं मैग्नेटिक फील्ड कहूं कि बताओ इसके पॉइंट ऊपर कितना मैग्नेटिक फील्ड होगा, तो मैग्नेटिक फील्ड का फार्मूला हो जाएगा B = μ0/2 इंटू J। क्या है जहां पर? बोलो, करंट डेंसिटी। और करंट डेंसिटी का फार्मूला I/A। ठीक है, I/A। ठीक है, तो सिंपल सा फार्मूला है कि अगर तुमसे कहा जाए कोई मेरे पास इनफाइनाइट लॉन्ग सीट है और उस इनफाइनाइट लॉन्ग सीट के ऐसे करंट आ रहा है, देखो चाहे करंट ऐसे आए ऐसे निकले, चाहे करंट ऐसे आए ऐसे निकले। ठीक है, अगर किसी पॉइंट P पर मैं मैग्नेटिक फील्ड पूछूं, मैग्नेटिक फील्ड मुझे बताओ बेटा, यहां जितना मैग्नेटिक फील्ड है उतना ही मैग्नेटिक फील्ड यहां। क्यों? क्या इसमें कहीं ये डिस्टेंस भी है? लो, अगर मैं डिस्टेंस कहीं ये r दिया हुआ है? नहीं दिया है ना, r नहीं दिया है। तो किसी भी सीट के कारण मैग्नेटिक फील्ड, चाहे मैं यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, चाहे यहां पूछूं, हर पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा? सेम होगा। क्या होगा? μ0/2 इंटू J। तुम दोनों बताओ μ0 की वैल्यू। बीच वाली लाइन पूरी बताओ, μ0 की वैल्यू माइनस है, तो ये बोलो ना 4.2 10 की पावर माइनस ε0 की वैल्यू। चलो ठीक है, ये तो याद है, गुणा 10 की घात माइनस ठीक है। क्वेश्चन करते करते बता लिया। चलो अगले बार इसमें कुछ है नहीं, बता देते हैं। तुम लोग डेली आधे घंटे रुक जाओगे ना तो फार्मूला रटा दूंगा मैं। तुम्हें ये नहीं पता होगा ये आया, तो बस ये पता होगा हाँ फार्मूला ये।
ऐसे याद करो, क्योंकि देखो मैं तुमको कहता हूँ, तुम लोग कभी एक चीज को ऑब्जर्व करो, मैं तुमसे कई बार ये बात कही है कि क्लास में तुमको फार्मूला याद हो जाते हैं। तुम अभी मैं तुमसे जो मैंने पढ़ाया है, अभी मैं तुमसे फार्मूला पूछूं, तुम फटाफट बताओगे, लेकिन यही तुम परसों नहीं बताओगे, आज बता दोगे, परसों नहीं बताओगे, परसों सब भूल जाओगे। सही है? तो ये चीजें बढ़ जाती है तुम लोगों के साथ में, ये गलतफहमी है तुम लोगों की, गलत चीजें हैं। और आंवला उवला खाया करो, कुछ याददाश्त बढ़े, ठीक है? आंवला जुकाम हो जाएगी, डेली खाओ तो नहीं होगी, ठीक है? अच्छा, ये तो मैंने बताई दिया अभी, फोर्स ऑफ ए मूविंग चार्ज, ठीक है? अच्छा बेटा, साइक्लोट्रॉन एक ऐसी डिवाइस है, साइक्लोट्रॉन, ठीक है? देखो ऐसा है, मान लो तुम्हें ये दीवार तोड़नी है, ठीक है? अब तुम्हें ये दीवार तोड़नी है, मैंने तुम्हें हथौड़ा दे दिया, अब तुम हथौड़ा से इस दीवार को ऐसे ऐसे ठोक रहे हो, क्या कभी टूट जाएगी? तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पहले हथौड़ा ऐसे किया, अब ऐसे मारोगे, ठीक है? तभी तो टूटेगी। बात समझ आ रही है? इसी प्रकार से अगर मेरे पास कोई एटम है, उस एटम को मुझे ब्रेक करना है, उस एटम का न्यूक्लियस मुझे तोड़ना है, ठीक है? एटम कब ब्रेक होता है? जब उसका न्यूक्लियस टूटता है, और न्यूक्लियस टूटता है तो वो 2 या 2 से अधिक भागों में टूट जाता है, ठीक है? तो अगर तुम्हें किसी एटम पर तोड़ना है तो एटम को तोड़ने के लिए हथौड़ा तो यूज करोगे नहीं, क्यों? एटम इतना छोटा है, तुम्हें दिखेगा ही नहीं, तो उसे मारोगे कहां से तोड़ा? तो उसके लिए क्या करते हैं हम लोग किसी भी पॉजिटिव पार्टिकल्स को उस पर स्ट्राइक कराते हैं। स्ट्राइक मतलब उस पर मारते हैं, ठीक है? जब मारेंगे और वो पार्टिकल्स उसको क्या देगा? एनर्जी, और वो क्या हो जाएगा? ब्रेक, टूट जाएगा। अब सर, कोई भी पार्टिकल्स को अगर तुम्हें कहीं से निकालना है तो उसे पहले एनर्जी तो देनी पड़ेगी, तभी तो वो जाके उससे तेजी से टकराए, तो जब उसे हम एनर्जी दे रहे हैं, उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं, जब उसकी वेलोसिटी बढ़ा रहे हैं। अब जैसे मैं तुमसे कहूं कि मान लो मैं तुमसे कहूं बेटा भाला फेंकना है, तो ऐसे करके तो सिर्फ तुमसे ये कहूं इतना भाला फेंकना है तो फेंकोगे। अब मैं तुमसे कहूं बेटा ऐसे करके फेंकना है, तो ऐसे करके ज्यादा दूर फेंक दोगे। इसी प्रकार से एक हमारे पास डिवाइस है जिसका नाम है साइक्लोट्रॉन। ये साइक्लोट्रॉन क्या करता है? सबसे इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन साइक्लोट्रॉन में पूछा जाता है वो ये है, साइक्लोट्रॉन हमेशा यूज्ड होता है एक्सेलरेटिंग पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल। साइक्लोट्रॉन सिर्फ पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को ही एक्सेलरेट करता है, ना तो नेगेटिव को करेगा और ना ही न्यूट्रल को करेगा। चार्ज क्या ना हो चाहिए, कैसा होना चाहिए? सिर्फ पॉजिटिव। जैसे अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव है, न्यूट्रॉन क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पार्टिकल को ही करेगा। तुम्हारे पास 4 ऑप्शन दे देगा। 4 ऑप्शन में क्या? गामा रेस, बीटा और इलेक्ट्रॉन, और साथ में कह देगा अल्फा पार्टिकल। बताओ साइक्लोट्रॉन में क्या यूज होता है? तो अल्फा पार्टिकल, ठीक है? 4 ऑप्शंस में इस प्रकार से क्वेश्चन तुम्हारा डाला रहता है। सबसे पहले देखो साइक्लोट्रॉन काम कैसे करता है, पहले ये देखो, मैं बताने की कोशिश करता हूं तुमको। देखो पीछे फिगर है इसकी, नहीं है, इधर है, समझो कैसे है। सर ऐसा है, तुम्हारे पास रोटी खाते हो तुम लोग, रोटी खाते हो तो फ्राइदान है तुम्हारे घर का, फ्राइदान जानते हो? अच्छा ये तो यही रहेगा। अब सही है। अरे जिसमें रोटी रखते हैं मम्मी तुम्हारी, भाई हॉटपॉट बोलते हैं। तो बामा रोटी गर्म रहती है, कभी जैसे खुलकर रखो कभी ऐसे ही खुलकर रहते हैं, दब जाता है वो, दब जाता है। क्या फायदा, तो बामा से गैस निकल जाती है। तो तुम सब लोग बासी रोटी खाते हो, हैं? देखो बेटा, ऐसे तुम्हारे पास में एक क्या बोला?
हॉट पॉट है। क्या है? हॉट पॉट। ठीक है, इस हॉट पॉट को तुमने बीच से काट लिया। ठीक है, अब बीच से हॉट पॉट काट लोगे तो बीच से खुक्कल होएगा। बीच से हॉट पॉट क्या हो जाएगा? खुक्कल। सबको पता है ना हॉट पॉट कैसा होता है? तो सही है, हॉट पॉट है और बीच से खुक्कल है। अब देखो बेटा, इस पर मैंने एक तरफ रख दिया नॉर्थ पोल और नीचे रख दिया, तो सर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इधर होगी, नॉर्थ से साउथ की ओर। पूरे हॉट पॉट में मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। इसके साथ में मैंने यहां पर एक ऑसिलेटर लगा दिया। वो ऑसिलेटर क्या काम कर रहा है? वो ऑसिलेटर क्या काम कर रहा है? इसके नीचे ऐसे कहां लगा दूं ऑसिलेटर? चलो ऐसे लगा दे रहा हूं। ठीक है, ऐसे करके ये तार ऐसे आया है, ऐसे मैंने यहां पर एक ऑसिलेटर लगा दिया। अब देखो, सबसे पहले ऑसिलेटर का काम देखो। ऑसिलेटर का ये काम है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस पॉजिटिव को वो कर देगा नेगेटिव और नेगेटिव को कर देगा छुट्टी। सही है? फिर से एक टाइम के बाद, जैसे मैंने कहा 2 सेकंड, तो 2 सेकंड बाद ये पॉजिटिव ये नेगेटिव है, तो 2 सेकंड बाद ये नेगेटिव और ये, फिर 2 सेकंड बाद ये पॉजिटिव और ये, ऐसे कर रहा है। ठीक है, बिल्कुल पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, जैसे कभी ऐसे समझ लो जैसे नेता हर 5 साल बाद बाबूजी कहाँ हो। ठीक है, और जैसे ही खत्म हुए इलेक्शन, उसके बाद में तू कौन? हम नहीं जानते। तुम कौन? नेताजी। कौन भैया? अरे भाई जो तुम गांव में आए थे, कुछ नहीं पता। कभी ऐसी ऑसिलेटर कभी बदल जाता है, कभी तुरंत बदल जाता है। ऐसे सबसे ज्यादा कौन बदलता है? नेता से ज्यादा बदलू इंसान कोई नहीं होता है। कभी ठौर पलट जाएगा, कभी ठौर। ठीक है, इसी हिसाब से ये ऑसिलेटर कभी तुरंत पलट रहा है, लेकिन एक पर्टिकुलर टाइम के बाद। जैसे नेता कितने साल बाद पलटता है? हाँ, उसका टाइम पीरियड है ना फिक्स, हर 5 साल बाद पलटेगा, हर 5 साल बाद पलटेगा। तो ऐसे ही ये पलट रहा है। ठीक है, अब देखो समझना बेटा, मेरे पास में एक चार्ज पार्टिकल है यहाँ। कैसा चार्ज है? पॉजिटिव किधर जाएगा? नेगेटिव की। कहां जाएगा भाई? पॉजिटिव, मुझे बताओ पॉजिटिव कहां जाएगा? नेगेटिव। क्योंकि सच्ची यहां पर देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही तो हैं, तो पॉजिटिव इधर गया। जैसे ही वो इसमें गया, ये तो बीच से खोखला है, इसमें क्या है? मैग्नेटिक फील्ड। अब मैग्नेटिक फील्ड इसको क्या कर देगा? घुमा देगा। घुमा दिया, मैग्नेटिक फील्ड घुमा दिया। जैसे ही ये घूम के यहां आया, तुरंत ये जो लाइन पॉजिटिव थी अब क्या हो गई? अब ये और ये क्या हो गया? अब ये कहां जाएगा? पॉजिटिव के पास जाएगा। तो यहाँ नेगेटिव हो गया ना, तो अब ये कहां जाएगा? जैसे ही वो नेगेटिव के पास आया, इसके अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड लाइन ने इसको फिर घुमा दिया। अब जैसे ही वो यहां आया, इसने देखा अब यहां पर क्या है? पॉजिटिव। फिर ये यहां आएगा और इसके अंदर एंट्री मारेगा, फिर घूम जाएगा और ऐसे घूमता रहेगा और इसकी वेलोसिटी बढ़ती रहेगी। और एक टाइम पर आके जब तुम इसे यहां से निकालोगे तो इसकी वेलोसिटी बहुत हो गई होगी, और ये वेलोसिटी जब किसी एटम से टकराएगी तो उस एटम को क्या कर देगा? ब्रेक कर देगा। ठीक है, तो हाँ, तो इसकी एनर्जी बढ़ाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? साइक्लोट्रॉन में दोनों फील्ड होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक। फिर से सुनो एक बार। सर यहां था मेरे पास पॉजिटिव चार्ज था, इधर क्या था? नेगेटिव। इलेक्ट्रिक, अब पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव की तरफ गया, भाग के नेगेटिव की तरफ गया, यहां पर कुछ ना कुछ वेलोसिटी है। मैग्नेटिक ने इसे क्या कर दिया? घुमा दिया। जब ये घूम के यहां आया, इसने देखा अरे नेगेटिव तो यहां है, फिर ये कहां गया? नेगेटिव के पास। फिर से ये घूम गया बेचारा, जब वो यहां आया पता चला अरे नेगेटिव तो यहां है, फिर से बेचारा आया, फिर मैग्नेटिक ने घुमा दिया। फिर जब यहां आया, फिर पता चला नेगेटिव यहां है, फिर ऐसे आया और घूमता जा रहा है बेचारा, बढ़ता जा रहा है, घूमता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। और एक टाइम पर आके जब बाहर निकला तो इसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत हो चुकी थी। ठीक है, और वो काइनेटिक एनर्जी डायरेक्ट तुमने किस में स्ट्रैक कराया? एटम में। और उस एटम को इसने क्या कर दिया? उस एटम को डायरेक्टली इसने ब्रेक कर दिया। ठीक है, एक मिनट रुकना, देखें, देखो देखो अल्फा पार्ट, इसमें पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल लगते हैं,
विद द हेल्प ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अप टू एनर्जी को बढ़ाने के लिए इसका क्या होता है, यूज होता है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, साइक्लोट्रॉन। साइक्लोट्रॉन में दोनों होते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी और मैग्नेटिक, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड। अब देखो, ठीक है, इसका चित्र मैं भेज दूंगा तुमको, ठीक है, ये लोग फोटो खींच लो, रुको खींच लो। साइक्लोट्रॉन, अब बताओ सर साइक्लोट्रॉन में कौन घुमा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड जब घुमाता है तो उसका टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm/qv, रेडियस का फार्मूला mv/qv, यही तो होता है। ये एक चक्कर का है, किसका है, एक चक्कर का है, ठीक है। अब देखो सर, अच्छा बेटा फ्रीक्वेंसी का फार्मूला क्या था वहां पर, 2πm/qv, 2πm/qv। तो ये तो बेटा दिया है हाफ के लिए, आधे के लिए, देखो आधे के लिए, जैसे मैंने कहा था 2 कटोरा थे, तो आधे के लिए टाइम पीरियड ये है T=2πm/qv। लेकिन अगर तो मैं एक चक्कर पूरा देखूंगा तो एक चक्कर में जो समय लगता है 2πm और फ्रीक्वेंसी होती है 1/t, यानी कि qv/2πm, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब तो मुझे एक बात बताओ, 2πm/qv, चलो सुनिए, देखो अगर कोई भी चीज 90 डिग्री पर एंट्री मार रही थी, मैग्नेटिक फील्ड में 90 डिग्री पर एंट्री मार रहा था, तब रेडियस का फार्मूला mv/, टाइम पीरियड का फार्मूला 2πm/, फ्रीक्वेंसी का फार्मूला qv/, अगर थीटा डिग्री पर एंट्री मार रहा था, कितने पर, तो रेडियस का फार्मूला, और ये दोनों ऐसे ही। अगर साइक्लोट्रॉन है और साइक्लोट्रॉन में एक चक्कर लगाए, तो जो टाइम पीरियड का फार्मूला है पूरा एक चक्कर लगाने में वो वही है ना, 2πm/qv। तो 2πm/qv चेंज ही नहीं हुआ, चाहे 90 डिग्री पर एंट्री मारे, चाहे साइक्लोट्रॉन हो और चाहे थीटा डिग्री पर एंट्री मारे, ठीक है। ये 2πm/qv नहीं चेंज होगा, ना ये चेंज होगा टाइम पीरियड, और ना ही चेंज होगी तुम्हारी फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो साइक्लोट्रॉन का हम लोग यूज कब करते हैं, साइक्लोट्रॉन का हम लोग यूज करते हैं जब हम लोग हाँ, एक तो उसकी एनर्जी को अप करने के लिए, और दूसरा जो हम उसमें चार्ज यूज करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव चार्ज को ही हम लोग यूज करें, ठीक है। वो हम हमेशा पॉजिटिव चार्ज देखते हैं कि इसमें कौन सा पॉजिटिव चार्ज लग सकता है, ठीक है। पॉजिटिव चार्ज में क्या कर सकता है, अल्फा पार्टिकल हो गया या फिर न्यूट्रॉन, ठीक है, अल्फा पार्टिकल या फिर न्यूट्रॉन, ठीक है। न्यूट्रॉन का बेटा मास 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन होता है और चार्ज सेम होता है, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन और चार्ज होता है सेम, ठीक है। और अल्फा पार्टिकल का जो मास होता है वो कितना गुना होता है, 4 टाइम्स, और चार्ज होता है 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, 2 टाइम्स ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। मास कितना हो जाएगा, 4 टाइम्स मास हो जाता है। ये मैंने लिखवाया भी है, जब मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करवाई थी, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करवाई थी, हाँ तब लिखवाया था, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्टार्ट करवाई थी तब क्या समझ, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी 1/2v 1/pqv/2πm, r=mv/qv, ठीक है। रेडियस भी इसकी वही है, r=mv/qv। भैया घूम रहा है, जब घूम रहा है और वो 90 डिग्री पर तो घूम रहा है, 90 डिग्री पर घूम रहा है तो रेडियस भी क्या रहेगी, रेडियस भी वही रहेगी, r=mv/qv। जमक कहाँ है लो, खाली है ये, जब का बने वो प्रैक्टिकल साइक्लोट्रॉन बना के ले जाना, साइक्लोट्रॉन को कहना सर ये क्या है, कहना अमीबा, ये कैसा अमीबा है, हाँ कहना सर
अमीबा का कोई शेप और साइज थोड़ी ना होता है, नहीं होगा ना। वो कहेंगे तिरछा उर्छा कैसे, बोले सर इसे मछलियों ने काटा है ना, मछलियों ने काटा है इसलिए ये ऐसे हो गया बस। हाँ साइक्लोट्रॉन, ठीक है। यूपी बोर्ड में ऐसा बहुत होता है। जैसे मेरा केमिस्ट्री का प्रैक्टिकल था तो वो टीचर बोला कि टेंशन मत लो, तुम सब बच्चे तो पढ़ने में अच्छे हो, तुम्हें तो पूरे नंबर वैसे प्रैक्टिकल दिलवा देंगे। तो हमने कहा ठीक है प्रैक्टिकल पूरे नंबर दिलवा दोगे। अब वहाँ पहुंचे, वो फिर क्या कर रहे एंड टाइम पे बोले ऐसा है एग्जाम्पल बहुत स्ट्रिक्ट है, चार्ट बना के लाओ, उसके बिना काम नहीं चलेगा। अब हम कहाँ चार्ट बना के लाए, हमने लोग के देखा, वो आता वो कहता हाँ भाई कौन सी गैस है, पता नहीं एथिलीन का चित्र बनाया था केमिस्ट्री में जिन सभी बच्चों ने, एथेन थी, एथेन की मीथेन कोई गैस थी। और वो पूछता, जैसे मान लो मीथेन थी, ठीक है, वो पूछता टीचर क्या है इसके अंदर, वो ऐसे ही बंधा हुआ है, अरे मीथेन, फेंक दिया। हाँ भाई बता, फिर पूछता मीथेन, फिर फेंक दिया। हमने कहा ये काम सही है, हम गए जल्दी से 2 रुपए का चार्ट खरीद के लाए, ऐसे ही बांधा, पहुंच गए, बोले हाँ भाई क्या है इसमें, हमने मीथेन, नहीं फेंक दिया ना, फेंक दिया, बोले हाँ पता। हमने जैसे ही वो फेंका थोड़ी सी हंसी आई, हमने की बहुत अब तो इसमें ढूंढते रहे कहाँ पर है, मिलेगा ही नहीं, ठीक है। ये हुआ हाँ खोल लेगा तो क्या बेटा, देखो वैसे प्रैक्टिकल में 30 में से 25 मिले थे, फिर 20 दे देता और क्या है? सभी नहीं काटता, सभी कैसे काटेगा, ये हुआ था। फिर ये हर 5% से 1% कम हो जाती है, हर 5 नंबर से यूपी बोर्ड में 1% कम होती है। चलो ठीक है, चलो अब जो अगली जो हमारी क्लास होगी हम लोग इसमें बात करेंगे, बहुत अच्छा है। और अगली क्लास में बेटा, अगली क्लास में जहां तक है ये मैग्नेटिक निपटा देंगे, ठीक। कल तुम लोगों का डिस्कशन होगा, जो पेपर हुआ था वो, जो पेपर हुआ था जो पेपर हुआ था बायोलॉजी में, जो पेपर हुआ था उसका, केमिस्ट्री जो पेपर हुआ था उसका, फिजिक्स का तो मैं कर चुका हूँ, जिसमें कर चुका हूँ बस। फिजिक्स में मैंने 2 पीडीएफ डाल दी है, दोनों वीडियोस डाल दी है, उसमें है तुम्हारा पूरा डिस्कशन। तो तैयारी करो आप लोग अच्छे से। परसों टेस्ट नहीं है, टेस्ट तो तुम्हारा नहीं, परसों टेस्ट नहीं है, टेस्ट तुम्हारा नेक्स्ट संडे, इस संडे के बाद जो नेक्स्ट संडे है उसको तुम्हारा टेस्ट, ठीक।